हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, ठीक है, या तो किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो सकता है। हाँ, हमारे व्यूअर्स या उनके पार्टनर या उनके घर में या आपके घर में कोई ना कोई, ठीक है ना, हो सकता है बीमारी, या फिर किसी की मानसिकता बीमार है। जैसे पहला ही दिख रहा है लस्ट, लस्टी नेचर। लस्ट अच्छी बात नहीं होती। लस्ट का मतलब होता है किसी के प्रति सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होना, ठीक है, फिजिकली बहुत जल्दी किसी की तरफ भी अट्रैक्ट होना। तो ये हो सकता है किसी का लस्टी बिहेवियर हो सकता है, आपस में लस्ट हो सकता है, ठीक है, या तो आपका, आपके पार्टनर का, या फिर आपका, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, बिकॉज ये म्यूचुअल एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका हो, बट हो सकता है आपके पार्टनर को, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर अफेक्शन है। लस्ट नहीं है खाली। लस्ट का मतलब होता है जहाँ प्यार नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, बस फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो ये आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका नहीं है, आपको प्यार भी है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लस्टी हो सकते हो, ठीक है। तो ये प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी हैं भाई, दुख है यहाँ पर। क्या दुख है भाई, काहे दुखी हो रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सीक्रेट्स, ढंग का कार्ड भी दे दो एक आध। सीक्रेट्स, कुछ है यहाँ पर जो छुपा हुआ है, पता नहीं है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, या किसी एक ने रखे हुए हैं, या कुछ है जो आप दोनों से ही अभी छुपा हुआ है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ही ऐसा है कि दोनों से छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। इंटेंशनली हो सकता है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, या अनइंटेंशनली हो सकते हैं कि हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर, प्रॉब्लम है यहाँ पे, किसी का बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है किसी का बिहेवियर हो सकता है कि बहुत सीक्रेटिव हो सकता है, अपनी बातें सही से नहीं बताना। जो लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं ना, उनके साथ रिलेशनशिप को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। सीक्रेटिव लोग क्या होते हैं, वो अपनी बात पूरी तरह कभी बताते नहीं। झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। एक होता है डायरेक्टली हम किसी बात को गलत तरीके से बोलें, दूसरा होता है, मतलब झूठ के कई रूप हो सकते हैं जहाँ पे हम बातों को सही ढंग से बता ही नहीं रहे, या तो बता ही नहीं रहे, बता रहे हैं तो गलत तरीके से बता रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, नहीं सही से सच छुपा रहे हैं, ये भी। तो यहाँ पे हो सकता है किसी का बिहेवियर या तो लस्टी हो सकता है, या फिर सीक्रेटिव नेचर हो सकता है जहाँ पूरी बात नहीं बता रहे। तो जो लोग झूठे होते हैं, जो लोग सीक्रेटिव होते हैं, उनके साथ चीज़ों को कैरी करना थोड़ा सा, रिलेशनशिप उसमें काफ़ी टफ होता है ऐसे लोगों के साथ। उनमें सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप इग्नोर मार दो, फिर जो भी है ठीक है, सामने वाला नहीं बताना चाहता तो उसको। जबकि रिलेशनशिप की कंडीशन ये होती है कि जहाँ पे बहुत एकदम एक दूसरे के साथ, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए आपके पार्टनर को।
मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कुछ चीज़ें छुपा लेनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप ही किस बात का, एक इंटेंस रिलेशनशिप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है जहाँ पे आप छुपाएं, बट मुझे लगता है एक पार्टनरशिप में कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, अच्छी बुरी, फिर पार्टनर किस बात के हुए अगर आप छुपा रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना। एक ही सोल का हिस्सा है ना आप, मतलब कार्मिक में है तो भी ये है ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, तो एक दूसरे के लूप होल तो पता होने चाहिए ना। छुपाने का क्या सेंस बनता है? छुपाया तो आदमी से तब जाता है ना जब किसी तरीके का कोई डर हो, भय हो सामने वाले से, तो है किसी तरीके की चीज़ें, तो जब तक सीक्रेट्स हैं वहाँ पे तब तक चीज़ें, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती। टॉक्सिक, भाई सारे ही कार्ड नेगेटिव आए हैं, तो एनर्जी तो आप लोगों के बीच में अभी हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें खराब है, टॉक्सिसिटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। चलो अब हम टैरो से देखते हैं। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख करके देख रहे हैं रीडिंग, उनके ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा है, दर्द वर्द तो है, ठीक है। ईगो हो सकती है यहाँ पे, किसी का कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, फादर फिगर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 13 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, साल भी, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब सभी जोडिक साइन है, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। अदरवाइज सभी साइन यहाँ पर है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है कि वो किसी तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बदलाव आए, स्थितियों में बदलाव आए एक, या ये किसी तरीके का पार्टनर के साथ में, आपके साथ में, या कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वहाँ एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। कहीं कुछ, कोई रिलेशनशिप अगर है या कोई जॉब है या कुछ भी है, तो यहाँ पे ये एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह को शुरू करना चाहते हैं। पहली जगह ख़त्म इसलिए करना चाहते हैं ताकि दूसरी जगह शुरुआत कर सकें। कंप्लीशन चाहते हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, कुछ है एक साइकिल को ये एंड करना चाहते हैं, कुछ है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी चल रहा है इन्हें अब वो वैसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इनको, ये चाहते हैं कि उसमें एक बदलाव आए, जो चल रहा है ये ख़त्म हो, एक नई शुरुआत यहाँ पर हो। नई शुरुआत कई तरीके से हो सकती है, जैसे सपोज़ कोई रिलेशनशिप वर्दी नहीं है या कोई जॉब वर्दी नहीं है, यहाँ से ख़त्म करना है ताकि हम दूसरा जगह देख सकें, ठीक है, रिलेशनशिप या जॉब। सेकेंड चीज़ होती है, सेम जगह पे हम एक सेम पैटर्न पे चल रहे हैं सपोज, ठीक है, हमारे पास बार बार हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके में हो सकती है, आपके पार्टनर के में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, इससे चीज़ें नहीं होंगी, अब हमें पहले जैसा आउटकम नहीं चाहिए, पहले जैसे एक लूप में आप फंसे हुए घूम रहे हो, बार बार गलतियाँ कर रहे हो, बार बार गलतियाँ कर रहे हो। तो अब आपकी पर्सन जो है वो एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, जो कुछ पहले जैसा है वैसा नहीं चाहिए। तो या तो अगर कुछ बदलाव हो सकता है इस जॉब या रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे ख़त्म, मतलब यहीं पे चेंज लाना है, चेंज के साथ में फिर से एक नई शुरुआत करनी है, कुछ बदलाव तुम लेकर के आओ, कुछ हम बदलाव लेकर के आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके बाद में जॉब के सिलसिले में भी यही है कि कुछ रिलैक्सेशन तुम दो, कुछ चीज़ों पे तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ पे मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। रिलेशनशिप में भी सेम ऐसा ही है। और उसके साथ फिर वापस से हम नए सिरे से फिर से एक शुरुआत करते हैं, एक बदले हुए व्यवहार के साथ में, ताकि हमारा आउटकम जो है वो डिफरेंट आए, जो अब तक आ रहा है वो नहीं चाहिए।
दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये हो सकती है कि आपके पर्सन के माइंड में ये है कि अगर यहाँ कुछ नहीं हो सकता जॉब या रिलेशनशिप में, तो दोनों ही जगहों पे अगर यहाँ पे कुछ अब पॉसिबल नहीं हो सकता, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया बट चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इतना है, सब कुछ होपलेस है, नहीं सही हो सकता, तो वहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में ये आ रहा है कि नहीं, यहाँ से चीज़ों को ख़त्म करके हम दूसरी जगह देखते हैं, कोई दूसरा रिलेशनशिप, कोई दूसरी जॉब या दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये चीज़ है। तो कहीं कुछ कंप्लीशन चाहिए। स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं बेसिकली। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है ये बात आपको, कभी भी कोई इंसान किसी और के लिए स्टेप नहीं लेता, ठीक है, ये अपने लिए लेता है। इंसान को जो चीज़ खुद को अच्छी लगती है वो उसको चूज़ करता है हमेशा। किसी रिलेशनशिप के लिए अगर वो चूज़ कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है या थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ कर रहा है, नहीं। एक्चुअली वो इंसान अपने लिए कर रहा होता है जो उसे अच्छा लगता है। खुद आप भी वही करोगे, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे आकर ये कहे कि वो आपसे बहुत प्यार करता है या करती है, तो क्या आप उसके लिए स्टैंड लोगे कि नहीं नहीं यार, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे इसी के साथ रहना है। अब उससे पहले आप अपने दिल से पूछोगे कि क्या आप उस व्यक्ति से प्यार करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो तब तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे, उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये कह सकते हो मैंने तुम्हारे लिए, कई बार रिलेशनशिप में लोग कह देते हैं ना, उसने मेरे लिए ऐसा किया या मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक। हर इंसान अपने आप को ध्यान फोकस में रखता है कि मैं किसके साथ रहूँगा या रहूँगी, तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ में अपने आप को डिफेंसिव भी रख रहे हैं, सेफ रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में है कहीं ना कहीं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, कुछ लोगों को ब्लॉक कर रखा हो, या एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड माहौल इन्होंने अपने आसपास बना लिया है, बहुत चूज़ी हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, जो भी बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से बिहेव, डिफेंसिव तरीके से कह सकते हो कि बिहेव कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सफरिंग है, दुख है, इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है इस वक्त इनके मन में, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि ये क्यों हुआ, सारे कार्ड तो नहीं बट कुछ को कर लेंगे। द एम्परर की एनर्जी, ईगो है, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का रिस्पेक्ट या तो मिला है इन्हें, या ये चाहते हैं कि डिज़र्व, इनकी ईगो है कि मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ है यहाँ पे, या इनके फादर वगैरह का किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाकी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी, जो कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं उनको मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, ठीक है। किसी चीज़ को ये रूल करना चाहते हैं, पावर करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, अथॉरिटी लेकर के आना चाहते हैं, मतलब एक अथॉरिटेटिव फिगर ये खुद बनना चाहते हैं। अगर ये खुद फादर फिगर है या इनके घर में इनके फादर हो सकते हैं, कोई भी किसी तरीके का इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे ये फाइट बैक करने की, थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर, फोकस्ड बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ें मुझे इनके अंदर ज़्यादा नज़र आती हैं, जहाँ पे इनको ये है कि नहीं अब मुझे स्टेप लेना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो ये बेसिकली एक फाइनल स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो कुछ चल रहा है बिल्कुल वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। कोई रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा जगलिंग थी तो नहीं, अब एक को इसको ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू करें। अगर बदलाव बिहेवियर में या चीज़ों में बदलाव ला करके कहीं हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी एक नई शुरुआत है, ठीक है, चाहे सेम जगह पे चाहे किसी और जगह पे। ईगो में है, पावर में आना चाहते हैं, कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये थोड़े से लेजी लेथार्जिक हो सकते हैं बट ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। बर्डन है, कोई उतार के रखना चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या बर्डन है इनको किसी तरीके का ये खुद इमोशनल हो सकते हैं कोई जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिन्हें ये ख़त्म करना चाहते हैं। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, पर वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है। कुछ ना कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में।
करियर पे ज़्यादा ध्यान है, फोकस दूसरी तरफ है। लव लाइफ से थोड़ा सा फोकस हटाया हुआ है, करियर पे, फाइनेंसेस पे इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जजमेंट, किसी तरीके का कर्मा या तो ये किसी को देना चाहते हैं या कहीं डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, जो भी है किसी भी चीज़ पे, जहाँ पे भी इनको लगता है कि मुझे अब इस वक्त मेहनत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे काम करते हैं नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग करना है तो उस पर भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी से रिलेशनशिप के रिगार्डिंग करना है तो भी वहाँ पे भी ये मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों की लेना चाहते हैं, ये ऐसे ही नहीं चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने चीज़ों को इम्बैलेंस रखा था तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। जगलिंग है, किसी दो तरफ जगल हो सकता है, ठीक है, दो सिचुएशन इनकी तरफ हो सकती हैं, एक तरफ फैमिली, एक तरफ रिलेशनशिप, एक तरफ कोई और लविंग थर्ड पार्टी, एक तरफ आप, एक तरफ इनका फ्रेंड्स हो गए, एक तरफ लव लाइफ हो गई, एक तरफ कैरियर हो गया, एक तरफ लव लाइफ हो गई, कहीं कुछ है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, और इनमें ये जगल कर रहे हैं कि किसको प्रायोरिटाइज करें, चाहिए तो दोनों मुझे, पर पहले किसको प्रेफर करें, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो लवर्स की एनर्जी, किसी के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, प्यार किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, हारमोनी में आना चाहते हैं, प्यार बहुत दिख रहा है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मदर इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो इनके जो भी डिसीजन ये लेना चाहते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका मूड जो है ना वो बार बार स्विंग करता है, इन्हें समझ नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। द लवर्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी। आपके पर्सन एक कंप्लीशन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में यूनियन में आना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं किसी के साथ, जिसके लिए भी ये प्यार फील करते हैं। सपोज क्वीन ऑफ कप्स को इनके माइंड में है, जो कि बॉटम में देखा था, तो उसके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और यूनियन में आना चाहते हैं। अब ये कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को भी सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्यार जो है ये स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसके लिए फाइट बैक करने के लिए भी रेडी है। अगर इन्हें लोगों से, समाज से, फैमिली से लड़ना है तो ये वहाँ पे स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसको प्रपोजल देना चाहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हैंगमैन की सिचुएशन है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है। ये किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है अपनी जॉब वॉब के रिगार्डिंग भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, कहीं कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या तो ये स्टॉक कर रहे हैं किसी को, या कोई जॉब या इस तरीके का कोई रिजल्ट वगैरह उसके लिए उसको सर्च आउट कर रहे हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये पूरी तरीके से इनको ये दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको अभी फ़िलहाल नहीं समझ आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन ओवर थिंकिंग है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब इनके ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, फाइट बैक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं, बिकॉज ये अपने प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। बट यहाँ पे बहुत हार्ड ब्रेक हो सकता है, फादर ने किसी तरीके का, फादर के साथ इनका हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ पे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, एक डिस्टेंस बना हुआ है, दिल टूटा है, या ये कोई रिस्पेक्टेबल जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये अपनी जिम्मेदारी मतलब उठा सकें, अपने पार्टनर की जिम्मेदारी उठा सकें, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जब आप कैरी करते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, तो ये उन जिम्मेदारियों को आगे लेके जाना चाहते हैं, मतलब उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है फादर से किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए, सबके लिए नहीं होगा लेकिन किसी खास के लिए होगा। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
जजमेंट की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े फाइट्स कहीं ना कहीं हुए हैं, किसी ने हो सकता है इनसे बैकआउट किया हुआ है। अब ये न्याय चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई भी जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है किसी ने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, प्यार दिया, इन्होंने नहीं दिया था, तो अब ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसको वो प्यार देना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हार्ट ब्रेक सिचुएशन तो है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में है, प्यार खो दिया है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है। लो, पूरी रीडिंग मैंने एक साथ में ही कर दी। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 हो सकता है आप लोगों को डबल 5 दिख रहा हो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। मतलब सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप लोग एक पॉइंट पे टिकते नहीं हो, बहुत बहस करते हो, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स आपके एक दूसरे के साथ में रहते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है आप लोगों का, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं यहाँ पर। आपके बारे में ये जब भी सोचते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आपके पर्सन पास्ट में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या गए थे, तो इन्होंने अगर आपको पास्ट में छोड़ा है तो उनको उस चीज़ का अफसोस है, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पा रहे, ये अभी भी आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो, ये आप पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। पैसों पे हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, पैसे अपने सेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ों पे अपना होल्ड करके रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपके ऊपर अपना होल्ड रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, जाने नहीं देना चाहते, कंट्रोल रखना चाहते हैं अपना। अगर आपने कुछ भी अच्छा बुरा इनके साथ किया है तो वो सब कुछ इनको याद है, इन्होंने मन में भर के रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, भूल नहीं पा रहे ये आपको। हालांकि इन्होंने पहले हो सकता है सोचा हो कि मेरे लिए ये चीज़ें ईजी रहेंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ इन्हें एक्शन लेना है, मूवमेंट तो लेना है इनको, लेकिन देखना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर होगा, उसके हिसाब से ये मूवमेंट लेना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, डिटरमाइंड रहना चाहते हैं, काफ़ी कंट्रोल डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, बहुत करेजियस हो रहे हैं। आपको लेकर के इनके मन में ये रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जो भी इन्होंने किया हो उस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ऐसे लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख में हैं, घाटे में हैं, इस तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया, मतलब प्यार के साथ साथ सब कुछ चला गया इनकी ज़िंदगी से। ये बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे हैं खुद को। मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है ये उस अच्छे टाइम को याद करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है, वही हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। कुछ में आपका दिल टूटेगा, कुछ में आपके पार्टनर का दिल टूटेगा, डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, सफरिंग हो सकती है, दुख हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स होने वाला हो, ठीक है। काफ़ी डिप्रेशन में हो सकते हैं, बहुत सारा लॉस है यहाँ पर।
इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है ये, डिप्रेशन हो सकता है। इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसने इनके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट की है कि जो हम कहेंगे वो चलेगा, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, या आपके पर्सन आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। काफ़ी इनकी सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, बट अभी ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, एम्बिशंस को अपने फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे। कोई ऐसा इनके माइंड में हो सकता है जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है, जो डिवाइन को बहुत ज़्यादा समर्पित है, पूजा पाठ बहुत करता है, बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, जिसे खुद पे ट्रस्ट है कि जो भी मतलब बहुत ट्रस्ट है उसे अपने ऊपर, सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, हार्मनी में आपके साथ आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक घर वापसी वाली एनर्जी। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हो तो या तो ये आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या ये खुद आपके पास आना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनकी कोई विश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, कुछ है। आपको ऐसे देखते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी विशेज़ इनकी पूरी हो जाएंगी, इनको ऐसा लगता है। सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी है यहाँ पे, काफ़ी लग्जरी चीज़ों को, लग्जरी चीज़ों का हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, डिवाइन को बेसिकली ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, या फिर कोई लीगल मैटर हो सकता है, या तो कहीं इन्होंने एडमिशन वगैरह लिया है किसी इंस्टीट्यूशन में, कोई ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी कहीं से इन्हें अप्रूवल किसी तरीके का चाहिए, सोशल अप्रूवल। स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट फ्लर्टी नेचर भी है, मतलब आपके पर्सन का जो एनर्जी है ना बहुत बार बार फ्लक्चुएट होता है। ये प्यार भी इंटेंस तौर पे करना चाहते हैं, पर इनका ये है कि जिस इंसान से प्यार उसे अपनी फैमिली में लेकर के जाना है, लेकिन इसके अलावा भी इनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन्हें करनी है, लेकिन साथ साथ ये फ्लर्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज फ्लर्टी इनका नेचर हो सकता है, फ्लर्टी, ठीक है, लस्टी, कहीं भी कोई भी दिखा उसके साथ फ्लर्ट इनका चालू हो जाता है। इनका ऐसा नेचर भी हो सकता है कि एक तरफ तो ये मालूम है कि इस इंसान के पास मुझे जाना है, इससे मैरिज करनी है या मैरिज निभानी है, बट दूसरी तरफ इनका लर्ट फ्लर्ट भी चालू रहता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अभी मैंने फाइनल नहीं बोला था, तो अभी नहीं, बस ये देख लेते हैं। मैं 2 बार दिखा, तो ये किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कमिटमेंट, एक ऑफर, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपको लेकर के इनके माइंड में जो चीज़ें हैं, पहले मैं नंबर बता दूं, 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। हालांकि ये कार्ड 2 बार निकल के आया, ठीक है, मैंने शायद दोबारा निकाल लिए हैं ये कार्ड, लेकिन इट्स ओके, हो सकता है किसी के लिए एनर्जी हो सकती है। ये इमोशनली बैलेंस्ड है, ठीक है,
मतलब बैलेंस नहीं, अपने इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करना है इनको, ठीक है। चीज़ों को बराबरी करनी है इन्हें, इन्होंने बहुत कुछ मन में भर के रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये उन चीज़ों की बराबरी, अगर किसी ने इनके साथ अच्छा आपने किया है, मतलब आपके लिए एनर्जी है, अच्छा किया है, तो ये आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ बुरा किया है तो ये आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने पास्ट में अच्छा किया था बट ये कर नहीं पाए आपको, तो अब वो करना चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कोई खास इनकी ज़िंदगी से चला गया, इनको ऐसा लग रहा है। आपका जाना इनके लिए जो है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई बहुत खास इंसान को खो दिया है। स्टॉक करें सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है इन्होंने। कैरियर पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान हो सकता है, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वहाँ पे रिजल्ट वगैरह क्या आएगा, मतलब कॉल लेटर वगैरह का वेट कर रहे हैं। मतलब मोबाइल सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, आप पे भी नज़र रखी हुई है यहाँ पे, ये चीज़ है। कोई फर्जी अकाउंट वगैरह से हो सकता है आपके ऊपर नज़र रखी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब इनका पूरा ध्यान अभी जो है अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके, अपना हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पे रखना, काम करना चाहते हैं, मतलब उस पर ध्यान दे रहे हैं, या अपने करियर पे, जॉब वगैरह जो भी है वहाँ पे। तो ये अपने करियर, अपने फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। उसके बाद ये लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। लव लाइफ के लेकर के अभी इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से दिमाग से सोच के चल रहे हैं, ठीक है। प्यार को इन्होंने अभी कंट्रोल करके रखा हुआ है। प्यार भरा कप इन्हें आपको देना है, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, फील करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत मदरली केयर हो, आप बहुत लॉयल कमिटेड रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है, ठीक है। और बहुत इन्हें हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी आपने इन्हें सपोर्ट किया है, तो ये पैसों के चक्कर में ही आपके पास हो सकता आए हैं, या दोबारा से आना चाहते हैं, कह सकते हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। फाइनेंसेस, इनका कोई ना कोई मतलब रहा है यहाँ पर, मतलब रहा है इन्होंने इस तरीके से। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी ये रही हो कि आपसे पैसों के लिए, आपके पास हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, फैमिली से आपके बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हो, तो वहाँ से आपको पैसे का बहुत सपोर्ट है, तो ये पैसों के लालच में आपके पास आए हों, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट यहाँ पे अब इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने, मतलब बहुत सारे फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर, डर है, एंग्जाइटी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं यहाँ, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक इमोशनल रिलेशनशिप, और एक तरफ एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर जहाँ आपको पूरी तरह पता है कि कोई और रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ इनकी ये मदर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई लविंग रिलेशनशिप, अगर ये मैरिड है स्पेशली, है तो इन्होंने मैरिज की हुई है, या फिर उधर कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि जो इन्होंने अपनी मर्जी से जोड़ा हो, जिसमें कि पैसे का इनको ज़्यादा बेनिफिट था, लालच था इनको पैसे का, ठीक है। कि सामने वाला बंदा बहुत अनकंडीशनल लव करता है या करती है, केयर करता है, तो उससे पैसे निकालना ईजी होगा, तो ये इस वजह से इन्होंने हो सकता है पास्ट में चीज़ों को किया हो। तो अब इनको क्या हो रहा है, जो कुछ इन्होंने किया है, अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, फियर इश्यूज़ हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे खास, क्योंकि उस इंसान ने भी बहुत इन्हें अनकंडीशनल दिया है, तो ये दोनों के लेकर के ही, मतलब इनके लिए जगलिंग है कि किसके लिए की तरफ बढ़े, ठीक है। और इनको रिग्रेट है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई खास इंसान खो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी आप लोगों की क्वीन ऑफ कप्स वाली होगी, कुछ लोगों की क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली होगी। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो सबकी एनर्जी एक सेम जैसी नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गए, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी हद तक वाइफ टाइप की एनर्जी दिखाती है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, ये भी चीज़ है यहाँ पे। पावर में आना चाहते हैं, ईगो से तो ऑपरेट कर रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, दिमाग से चलाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके साथ में हुए हैं इनके, ये अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका अपना, फ़िलहाल तो इनका दिमाग जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, दिल नहीं चला रहे अभी फ़िलहाल, ठीक है। दिल को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, इनका दिमाग पैसे पे है, पावर चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, ये इनको दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इनको ये पता है कि जिस दिन ये सेटल हो जाएंगे उस दिन इनको कहाँ जाना है, ठीक है। आपके लिए कमिटेड है ऑलरेडी, लेकिन इन्हें अभी जो है, इनका दिमाग जो है वो पैसे पे, करियर पे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। टावर अगर आया हुआ है तो उस टावर को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और सब कुछ इन्होंने किस्मत पे छोड़ा हुआ, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी फिलहाल को
प्यार को, इन्होंने लव लाइफ को ना भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है और अभी अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो फिलहाल इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, दिल उतना नहीं चल रहा है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक्सपेक्टेड की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है 34 नंबर, 28 नंबर। आप लोगों के केस में, ज़्यादातर के केस में ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन का अभी करियर सेट नहीं है, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसा इनके पास नहीं है। तो वहाँ पे आपके पर्सन के अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, आपको जब भी देखते हैं तो उनको ये पता है कि आपने इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी, और ये उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये शायद वो सब कुछ आपको दे नहीं सकते। अगर आप सपोज जैसे आप चाह रहे हो कि ये आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर के बात करें, आपको कमिटमेंट दें, आपके लिए स्टैंड लें, तो ये अभी उस स्थिति में है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाएंगे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी की बेहतर, जो इनकी संघर्ष चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये उससे बाहर निकल सके। एक स्टेबल लाइफ तब ये आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, ताकि आपकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं उनको ये पूरा कर सके। 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लिखिए सरेंडर टू डिवाइन कमेंट्स में, और चेक करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। विजडम की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, 2 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर है। एक चेंज यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के अंदर दिमाग में बहुत कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। उन माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को आपको ख़त्म करना है, ठीक है। क्लैरिटी लेकर के आनी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज के साथ में आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को ऐसे समझना है कि आपको नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना है। विजडम, अपने दिमाग के द्वार खोलो, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपको ना विजडम, नॉलेज देखने के लिए आया है, नॉलेज दे के जाएगा, आपकी अवेकनिंग करवाएगा, ठीक है। इस तरीके के एक चेंज जो आएगा, वो चेंज आपके अंदर तभी आएगा, एक तो कॉन्फ्लिक्ट आपका ख़त्म हो, और ये रिलेशनशिप ऐसा करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप अपनी सही जगह पे पहुँचे, तो आपको अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने की ज़रूरत है। आपको विजडम मिलेगा इस रिलेशनशिप से, ठीक है, नॉलेज मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जो चीज़ें हम आगे पढ़ चुके हैं वही सेम चीज़ें अभी भी हैं, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है, ईगो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, हैबिट्स की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन का जो वो कहना चाहते हैं वो ये है, मिस्टेक्स। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पर्सन ने पास्ट में गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, और आपके पर्सन को उस बात का एहसास है, ठीक है। इनके अंदर कुछ गंदी आदतें हो सकती हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, आपके अंदर भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये अंदाज़ा है कि इनकी गलती से चीज़ें हुई हैं, तो ये चाहते हैं कि काश वो उन चीज़ों को वापस से, जो भी इन्होंने गलतियाँ की, उन्हें ठीक कर पाते हैं। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन ने या तो आपके साथ कुछ गलत किया है जहाँ इनको ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन ने पास्ट में अगर आपके साथ, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि जहाँ पे उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, वो फेयर नहीं रहे आपके लिए, तो वो आपसे माफ़ी चाहते हैं, उस चीज़ के लिए चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो, आप उन्हें माफ़ कर दो उन गलतियों के लिए, और वो खुद भी अपने आप को माफ़ करना चाहते हैं। जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उनसे उन खुद के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट है,
तो वो चाहते हैं कि वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि खुद को वो सब कुछ भूल पाएँ, उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ कर पाएँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। या आपने गलती करी है किसी तरीके की, कोई भी चीज़ जो उनको बहुत बुरी लगी है, हार्ट ब्रेक मिला है उनको, तो वो वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने किसी को आपको तकलीफ़ दी है या आपने उनको तकलीफ़ दी है, हर सूरत में वो अपने उस पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपने गलती की है, आपसे आपको माफ़ कर देना चाहते हैं, आपसे इनसे खुद से गलती हुई है तो ये खुद को चाहते हैं कि माफ़ी, ये अब खुद को माफ़ कर पाएँ, अपने आप को रिग्रेट ना रहे इनके अंदर। आपसे माफ़ी मांगनी है तो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपने उस पास से बाहर निकलना है। उसके लिए या तो इन्हें माफ़ करना पड़ेगा या इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ये रेडी है उस चीज़ के लिए। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, आपकी पर्सन को लेकिन अभी भी ये डाउट है कि जो हैबिट्स हैं आपके अंदर कुछ हो सकती हैं, आप हो सकते हैं एग्रेसिव हो सकते हो, शक्की हो सकते हो, या और कोई आपके अंदर भी खामी हो सकती है और इनके अंदर भी हो सकती है। तो आपके पर्सन को ना भरोसा नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं पता है कि हम कभी भी अपने अंदर वो चेंज लेकर के आ पाएंगे या हम कभी भी चेंज होंगे, ठीक है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, उन्होंने इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करा, आपके प्यार को वैल्यू नहीं करा, अपने इमोशंस को भी इवन वैल्यू नहीं करा, और उन्होंने अपनी ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ठीक है। और अब आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि वो काश वो अपनी उन गलतियाँ जो उन्होंने करी हैं उनको ठीक कर पाते। आई नीड 2 मोर कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर मत करो, ठीक है, इग्नोर नहीं करिए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, थैंक यू डिवाइन, लव यू। यही बात मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। आपके पर्सन का कहना है कि वो पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। यस, अगर आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई हुई है क्योंकि इन्हें अपना करियर सेट करना है, तो ये हो सकता है आपको लग रहा है कि आप नहीं, इन्होंने आपसे दूरी बना ली, बदल गए हैं, तो और ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने काम कर रहे हैं, अभी पहले अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बस अपने कैरियर पे सबसे पहले ध्यान देना चाहते हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग, और अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम गाइडेंस और देख लेते हैं, उसी के साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इतने सारे मैसेज मैंने निकाल दिए आज, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा अलग लोगों के लिए रीडिंग कुछ जाएगी, थोड़े से डिफरेंट लोग हो सकते हैं, मतलब मैंने मैसेज के कार्ड इतने सारे निकाल दिए, ठीक है, बट होपफुली ये सभी के लिए होंगे मैसेज। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है कॉम्प्रोमाइज़ की, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी होगी तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है, ठीक है, या जो भी हालात इस वक्त आपके चल रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब उन कॉम्प्रोमाइज़ में आपके पास चॉइस होती है कि आप वो चीज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो अब वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये डिसीजन आपको खुद से लेना है, बट यहाँ पे कुछ है जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या करना चाहिए। लुक फॉर अ साइन, डिवाइन आपको इस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई एंजल नंबर दिखा रहे हैं, कोई बटरफ्लाई दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके के कोई फेदर्स दिखा रहे हैं, कुछ भी, वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको गाइडेंस, डिवाइन खुद आपको दे रहे हैं गाइडेंस, बट वो गाइडेंस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अपना इनर वर्क करो, अपने आप को
सॉलिट्यूड में लेकर के जाओ, इनर वर्क करो अपना, तो आपको जो आपकी सराउंडिंग में साइन डिवाइन जिनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो साइन आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। उस साइन के ऊपर फोकस करो आप और फिर उन्हें डिकोड करो, उसके हिसाब से एक्शन लो। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग की सुनने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है। नो डाउट कि आपके पास बहुत सारा लग्जरी हाउस है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर आप प्यार की क्रेविंग फील करते हैं तो कहेंगे कि आपका दिल अगर ये कहता है कि नहीं मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ और मुझे चाहे लग्जरी मिले या ना मिले, तो वहाँ पे आपको क्या है, अपनी दिल की सुननी है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका दिल कहता है नहीं मुझे तो लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर उसे सुनो, तो आप वहाँ खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हो, कोई राय बना रहे हो अपनी किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि पहले आप इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद अपनी कोई राय उस चीज़ पे कायम करो। नॉट द राइट टाइम, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, डिवाइन अभी बोल रहे हैं कि अभी आपका राइट टाइम नहीं आया है, इसलिए आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो अभी ठीक नहीं है, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब भी एक हार्ड टाइम चल रहा हो, जब आपको लगे कि ये राइट टाइम नहीं है, उस वक्त आपको जस्ट उसको पास ऑन होने देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, और समय की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जैसा भी हो ये गुजर ज़रूर जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए अगर कोई सवाल था कि मैं ये काम करूँ या अभी करूँ या नहीं करूँ, तो वहाँ पे आपके लिए जवाब है नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कोई राय बनाना चाहते हो तो भी पहले और इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो कंप्लीट नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका दिल, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है उस पर ध्यान दो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की कोशिश करो। और आप डिवाइन आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखा रहे हैं, तो आपको उन्हें देखना है, नोटिस करना है और डिकोड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।